देखिए अगला प्रॉब्लम है हमारा कि इट इज गिवन दैट the rate at which some bacteria multiply is proportional to the instantaneous number present. If the original number of bacteria doubles in 2 hours, in how many hours, सेम जो लास्ट किए थे उसी टाइप के, इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 times। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो स्कूल में लेते हैं वो N0 क्या लेते हैं, N0 क्या है, इनिशियल बैक्टीरिया। तो स्कूल का नोटेशन होता है, N होता है आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट टी टाइम पर, एट टी टाइम। ठीक है, अब देखिए आपको बोल रखा है एट विच बैक्टीरिया, जो मल्टीप्लिकेशन की रेट है वो प्रोपोर्शनल है इंस्टेंटेनियस नंबर प्रेजेंट, यानी dn/dt जो है वो किसके प्रेजेंट है, आपके किसके प्रेजेंट है, n के प्रेजेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो n के प्रेजेंट है। तो dn/dt इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, kn हो गया। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है। यस। अब यहाँ पर एक सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो dn/n इज इक्वल टू k dt। तो dn/n क्या हो गया आपका, log n इक्वल टू के टी प्लस सी। अब देखिए आपको बोला गया है एट इनिशियल, यानी t इक्वल टू 0 पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट क्या है, n0। इनिशियल नंबर तो बैक्टीरिया n0 लिया है, तो ये हो गया log n0 इक्वल टू t0 रखा तो 0 प्लस सी, तो c आ गया log n0। तो यहाँ पर रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, log n इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, क्या हो गया, सॉरी के टी प्लस सी का वैल्यू रखा हमने। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, log n माइनस log n0, ये बोर्ड लाइक प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, के टी। तो ये हो जाएगा log n/n0 इक्वल टू के टी। अब क्वेश्चन में दे रखा है इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 2 hours, यानी कि अगर आपका डबल्स इन 2 hours आपको बोला गया है, तो यानी n इज इक्वल टू 2n0 है। ठीक है, और t दैट आपको क्या इज दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n0/n0 log 2 इक्वल टू k इंटू 2। तो k क्या आ गया आपका, बोलिए, 1/2 log 2 आ गया k का वैल्यू। यस। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग इस इक्वेशन में k का वैल्यू भी रख देते हैं, log n/n0 log n/n0, k हो गया आपका, k आ रहा है आपका 1/2 log 2, 1/2 log 2 इंटू टी, ये आ गया। अब आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल इट बी 5 times। तो देखिए 5 times यानी n इक्वल टू 5n0 और आपको t बताना है। तो ये हो गया log 5n0/n0 इक्वल टू 1/2 log 2 इंटू टी। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2 log 5/log 2। अरे बोलो जी, क्लियर है?
यस। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बोर्ड टाइप के प्रॉब्लम जो है आपके। यस। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है जो कम होता जाएगा, नेचुरल सी बात है, वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, a radioactive substance disintegrates disintegrates at a rate proportional to the amount of substance present if 50% of the if 50% of the given amount of the given amount disintegrates in 1600 years. Question है what percentage of the substance disintegrates in 10 years। ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी है कि ई की पावर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई की पावर, ये वैल्यू दी जाएगी इस तरीके का कोई यूज आई माइनस लॉग 2 अपॉन 160, ये आ रहा 0.9957, ये आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो आरडी एनसीईआरटी वाले लेते हैं, तो देखिए A0 मैंने ले लिया, A0 है इनिशियल अमाउंट, नोटेशन बना रखे हैं इन लोगों ने, नहीं लोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ए है अमाउंट प्रेजेंट एट टी टाइम, ये है ए है अमाउंट प्रेजेंट एट टी टाइम। तो देखिए अब यहाँ पर क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि डीए अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल है आपका ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी डीए अपॉन dt जो है माइनस के ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस साइन क्यों लिया है, मुझे बता सकते हैं माइनस साइन क्यों लिया है हमने? क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी सब्सटेंस कम हो रहा है, तो रेट जो होगा वो माइनस में होना चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बैक्टीरिया बढ़ रहे थे, तो इसलिए वहां पर हमने माइनस साइन का यूज नहीं किया। क्लियर है मेरी बात? सी अपॉन ए माइनस के डी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। देखिए एक बात हम जानते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल अमाउंट हम A0 लेके चल रहे हैं, तो log A0 इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, तो C इज इक्वल टू आ गया आपका log A0। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया हमने, तो log A इक्वल टू माइनस के टी प्लस log A0, log A0 इधर आ गया, तो log A माइनस log 0, ये माइनस के टी, तो log A माइनस log 0 क्या हो जाएगा, log A अपॉन A0 हो जाएगा, ये हो गया माइनस के टी। अब देखिए आपसे बोला क्या गया, ध्यान दीजिए, इफ 50% ऑफ द अमाउंट डिसइंटीग्रेट इन 1600 ईयर्स, तो भाई अगर 50% अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो गया तो बचा कितना होगा बोलिए? अरे टोटल A0 है तो बचा A0/2 ही बचा होगा ना। यस। और टाइम कितना दे रखा है, 1600, तो ये क्या हो गया, log ऑफ A अपॉन A0, A की वैल्यू रखेंगे तो ये log 1/2 हो जाएगा, माइनस के और T क्या है 1600, तो ये log 2 की पावर -1 हो गया, माइनस को आगे ले आए,
माइनस log 2 माइनस के इंटू 1600, सॉरी टी की जगह 1600 रखना चाहिए हमको। तो ये 1600, तो माइनस से माइनस कट गया, तो k इज इक्वल टू आ गया आपका log 2 अपॉन 1600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो log a अपॉन ए जीरो इज इक्वल टू क्या था, माइनस के टी। तो k का वैल्यू हमारे पास आई क्या है, माइनस log 2 अपॉन 1600 इंटू टी इज इक्वल टू log a अपॉन ए जीरो। ये आ गया आपका, क्लियर है, बोलो। यस अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 10 इयर्स, तो 10 इयर्स में कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो चलिए टी को 10 रख देते हैं सबसे पहले। तो log a अपॉन ए नॉट माइनस log 2 अपॉन 1600 इंटू 10, ये कट गया, तो माइनस log 2 अपॉन 160, ये आ रहा है log a अपॉन ए नॉट। अब आप लोग जानते हैं log को इधर से इधर ले आते हैं, की log पावर। को क्या हो जाएगा, ये e की पावर पे हो जाएगा। यस सर। a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस log 2 अपॉन 160। देखिए इसकी वैल्यू देखिए, e की पावर माइनस log 2 अपॉन 60 का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.9957। यस a इज इक्वल टू ए जीरो इंटू 0.9957। देखो ये जो आ रहा है, ये 10 साल में कितना अमाउंट बचा है वो आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? कितना बचा है वो आ रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कितना उड़ गया। तो आपका क्या होगा, डिसइंटीग्रेट्स इन 10 इयर्स। तो भाई टोटल ए जीरो था और कितना बचा, 0.9957 ए जीरो बचा, समझ रहे हो मेरी बात। यस तो कितना बचा, 0.0043 आपका बच गया, यानी ये अमाउंट बच गया। लेकिन आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, यानी इतना डिसइंटीग्रेट हो गया हमारा 10 साल में, तो परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज क्या होती है भाई, आप लोग जानते हो, समझ रहे हो। अरे क्या होती है, ए अपॉन ए नॉट इंटू 100, यस 0.0043 ए नॉट इंटू 100, यानी क्या हो गया, 0.43% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इज डिसइंटीग्रेट इन लास्ट 10 इयर्स। बोलिए कोई दिक्कत। नो। देखिए इसमें जो एक और प्रॉब्लम होती है, जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये कंपटीशन में भी काफी आती हैं और इवन बोर्ड में भी गिवन होती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में काउंट हो सकती है। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चंस आपको कुछ करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके क्वेश्चन कंपटीशन में काफी आते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड में भी शायद ना आए। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट any point is twice the ordinate at that point. Ordinate at that point, the curve passes through the point 4, 3. Find its equation। देखिए क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियरिटी बढ़े। ये बोल रहा है कोई कर्व है, अरे कोई भी कर्व होगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई भी कर्व हो, हमें भी कोई टेंशन नहीं है, कोई कर्व। ये बोल रहा है उसके किसी पॉइंट पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, कोई पॉइंट है, इस पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो पॉइंट मैंने मान लिया x, y पॉइंट है। तो ये बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट,
क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डी वाई बाय डी एक्स को dx. रिप्रेजेंट। तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द एनी पॉइंट इज टू द ऑर्डिनेट, ट्वाइस लिखना चाहिए मुझे, क्या Yes. इज ट्वाइस द ऑर्डिनेट, ये ट्वाइस है सॉरी। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस पॉइंट पर मैंने एक्स वाई पे ड्रॉ किए तो उसका जो ऑर्डिनेट है उसका डबल के बराबर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बताओ, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये बन गया डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx। तो dy अपॉन y क्या हो गया, log y इज इक्वल टू 2x प्लस c हो गया नहीं हो गया, बताइए कोई समस्या किसी को। चलिए हाँ, sir. अब इसने c निकालने के लिए बोला है कि कर्व किससे पास कर रहा है, passes through 4,3। अगर 4,3 से पास कर रहा है तो देखिए y की x की जगह 3 रखा और y की जगह x की जगह 4 रखा और y की जगह 3, तो y की जगह 3 रखा तो 2 इंटू 4 प्लस सी। तो c क्या आ गया, log 3 माइनस 8 क्या आ गया, c आ गया। बोलो जी कोई समस्या। No, No, sir. sir. तो log y इज इक्वल टू 2x प्लस c क्या है, log 3 माइनस 8। ये आपका इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं मैं कर देता हूँ। चलो इसको इधर ले आए तो log y माइनस log 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा किताब वाले चाहते हैं। तो ये log y बाई 3 हो गया है, ये हो गया 2x माइनस 8। भैया क्या हो जाएगा जब इधर को जाएगा, तो मुझे बताओगे क्या हो जाएगा, E की पावर. अरे ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। हो Yes, जाएगा sir. सर। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, समझ गए। यस Okay, sir. थोड़ा उसको जमा जुमू के अरेंज कर दिया, बाकी कोई खास बात नहीं है। करिए क्वेश्चन है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व एट एनी पॉइंट x, y on it is given by y upon x minus cot y upon x into cos y upon, and the curve passes through the point 1, 5/4। find equation of the curve। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखी है y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x cos y अपॉन x। तो ये बात क्लियरली मैंने बता रखा है कि dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर f y अपॉन x की फॉर्म होती है तो ये कौन सी फॉर्म होती है बताइए, होमोजीनियस होती है। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रखी है। और होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू dx। dy बाय dx इज इक्वल टू t ऐसा का ऐसा ही x का 1, x ऐसा का ऐसा ही t का dt अपॉन dx। तो यानी कि dy बाय dx आ गया t प्लस एक्स dt अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पर इसको लेते हैं हम, तो ये इक्वेशन जो है dy बाय dx जो क्वेश्चन है, माइनस कॉट y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स। देखिए इसको स्टार्ट करें अगर, तो dy बाय dx क्या हो गया, t प्लस एक्स dt अपॉन dx इज इक्वल टू y को tx रखा, tx अपॉन एक्स माइनस कॉट tx अपॉन एक्स कॉस tx अपॉन एक्स। ठीक है, x से x कट गया, x से x कट गया, तो ये t प्लस एक्स dt अपॉन dx इज इक्वल टू t माइनस कॉट t और cos t। क्लियर है आपको, t से t भी कट रहा है। Yes, sir. x dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉट t और cos t। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक तरफ कर देते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। dt अपॉन cot t इंटू cos t इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अरे समझ रहे हैं ना आप लोग। Yes, sir. यस सर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका सेक सेक्टी टेन टी,
Yes, sir. आप बोल रहे हो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, मेरी बात समझ में नहीं आई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। Yes, sir. Yes, sir. sec x tan x क्या होता है बोलिए। Right. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, sec t इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस, चाहो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप log, Yes, sir. तो ये log c अपॉन x हो गया, ये sec t हो गया। क्लियर है सबको, ये sec t का वैल्यू क्या है, y अपॉन x है। अब इसके बाद देखिए 1 कॉमा पाई बाय 4 से पास हो रहा है ये पॉइंट, तो देखो 1 कॉमा पाई बाय 4 से, तो ये क्या हो गया, sec पाई बाय 4 हो गया, ये log c अपॉन 1, तो sec पाई बाय 4 क्या होता है, √2, c हो गया e की पावर √2। बोलो जी सही है। Yes, sir. सर मैंने सिर्फ सी लिया था तो मेरा सिर्फ √2 आया था। Yes, sir. अरे ठीक है, Yes, sir. ये भी सही। ठीक है, तो sec y अपॉन x इज इक्वल टू log √2 अपॉन x आपका आंसर हो गया। ये भी आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो log √2 माइनस log x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Sir. ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है मेरी, e की पावर √2 नहीं था सर? चेक कर लिए ना, सर e की पावर √2 था ना? ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप log c मत लो, मुझे लग रहा है c ले लो, ज्यादा बढ़िया है ना। Log C √2 होगा। हाँ log c लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उससे कुछ हट तो आनी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, उससे बिना ही ले लो। तो यहाँ पर हाँ, माइनस √2। ये log x प्लस का c। अब देखो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू √2, सॉरी y इक्वल टू पाई बाय 4 से कर्व पास हो रहा है ना, क्या एक मिनट, किससे पास हो रहा है, यही है यही है सर। यही है सर। sec पाई बाय 4, ये माइनस log 1 प्लस c, log 1 0 हो रहा है, ये हो गया √2, c √2 आ गया, तो आपका क्या आ गया, sec y अपॉन x इक्वल टू माइनस log x प्लस का √2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यस सर यही। Yes, sir. ठीक है।